मौके पे पहुंचा तो बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थी और छलनी हुआ था उसका जिस्म। एक तो ये इसका रोल था कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन या सही ये उसकी बीवी को देता रहा। 60-70 हज़ार के लिए हम किसी की जान ले लेंगे। ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ और की हो ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस शख्स ने एक शख्स को कत्ल किया। कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है और क्राइम भी बहुत बड़ा है। अब पुलिस की हिरासत में तो है, ऐसा क्यों इसने किया हम जानेंगे याकूब साहब से भी, क्यूम साहब से भी। लेकिन उससे पहले मैं इस शख्स से बात करूंगा जो इस वक्त बदनसीबी की हथकड़ियों में झगड़ा हुआ है। नाम क्या आपका? ਵਿਕਾਸ ਹਨ वकास कत्ल क्यों किया? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ की मामलात सन? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। पैसे कितने? ਹਾਂਜੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁਣ 60-70 हज़ार के लिए हम किसी की जान ले लेंगे। ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ और की हो ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्लड ग्रुप की है तेरा? ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ते बड़ा ठंडा खून है। ਹਾਂਜੀ खून तो बड़ा ठंडा है। इतना गुस्सा क्यों? ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। शादीशुदा है? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਹੈ। माँ प्यो हैं ने? ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ माँ प्यो आंदे ने सामना किस तरह करना है? ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਤੂੰ ਜਾੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਛਤਾਵਾ? ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਬਾਈ ਇਫਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਤੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਚਲੋ ਬਾਈ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਬਦਨਾਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੋਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? गलती होगी ये अल्लाह पाक माफ़ कर देगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। कत्ल किया है। अब बातें भी इसकी सुन ले जी, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन अमल बड़ा गंदा था, बड़ा ख़तरनाक था। यूँ साहब कैसे हैं? सब तबीयत कैसी है? बड़ी बात है जी 302 के मुलजिम पकड़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना, दिन रात एक करना। हम लोग तो आते हैं ख़बर देकर चले जाते हैं लेकिन मेहनत आप लोग करते हैं। एक तो मुबारक हो आपको। दूसरा ये बताइएगा कि सर इसकी कहानी क्या और इसको कहाँ से पकड़ा सर? ये एक ब्लाइंड मर्डर था। रात के कुछ 3:30 बजे मकतूल अपने कारोबार था उसका मछली मंडी में, तो वो वहाँ अपने घर से निकला मछली मंडी जाने के लिए। तो घर से कोई आधे किलोमीटर के फासले पे उसको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। जब मुझे इत्तला मिली तो मैं अपने घर पे था। मैं मौके पे पहुँचा तो बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थी और छलनी हुआ था उसका जिस्म। उसके बाद मौके पे कुछ चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की, वहाँ पे शातें इकट्ठी करवाई, लोगों के रवैये नोट किए। तो इसका वकास का जो रवैया था वो थोड़ा सा खटकने वाला था। ओवर रिएक्शन समझने। उसकी बेस पे मैंने खामोशी से इसका नंबर लिया और इसकी CDR ली। तो इसकी CDR ली तो ये उसी रात जब वो कत्ल होता है तो उसी रात इसका 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुसलसल एक नंबर पर रब्ता था। जब हमने उस नंबर को ट्रैक करवाया तो पता चला कि वो मकतूल की बीवी का है।
उससे हमें ये मालूम हुआ कि ये मकतूल जब घर से निकला है अपनी मंडी जाने के लिए तो इसने उसकी बीवी ने इसको इत्तला की कि वो निकल पड़ा है। जब वो ये इसने किया तो ये अलर्ट हो गए और उसको घर से आधा किलोमीटर के फासले पे उसको बहुत ब्रूटली मर्डर कर दिया। अच्छा, उसकी बीवी ने इसको इतला दी? जी, उसकी एक रीज़न है कि ये चूँकि उसका मकतूल का मुलाजम भी था और कज़न भी था और इसके सारे माली मामलात मुंशी के तौर पे काम करता था। कुछ इसका एक तो ये इसका रोल था कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन या सही ये उसकी बीवी को देता रहा कि उसके फ़लाँ औरत से तल्लुकात हैं, वो फ़लाँ के पास जाता है, ये है वो है, तो वो लामाला आपको पता है औरतें इम्प्रेस हो जाती हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन से, उसके दिल में भी कोई हमदर्दी या प्यार ये समझ उसके करीब आता गया है। आता गया। और उसके बाद जो बीच में असल मोटिव था वो ये था कि उसने इसको ये कहा, औरत ने दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि उसने इसको डराने धमकाने के लिए कहा था, लेकिन आगे की प्लानिंग इसने खुद कर ली क्योंकि ये उसके माली मामलात जो थे उनमें भी कोई घपले किए हुए थे, जिसको मकतूल को पता चल चुका था और उसने इसको सख्त सुस्त कहा और बताया कि मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल रहा हूँ और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूँगा, जिसकी वजह से इसने प्लान करके अपने भाई और एक साथी के साथ मिलकर उसको खत्म कर दिया। वो असलहा वगैरह आप लोगों ने बरामद? असला रिकवर हो चुका है, जो पिस्टल है इससे रिकवर हो चुका है और इंशाल्लाह ये अपने कैफे यानी कि बहुत शुक्रिया सर आपका। ये माली मामलात में जब उसके साथ काम करता था इतना गहरा चला गया था कि सब कुछ इसके हाथ में था, घर तक का कंट्रोल, यानी कि बीवी तक इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना, जैसे कि क्यूम साहब ने कहा, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ का अमल है कि भाई इतना बड़ा एक्ट इस वजह से हुआ। तो आज के MYK में सिर्फ इतना है।